हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप टारगेट पे। तो हम आज लेकर आए हैं फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी भौतिकी का फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन। ठीक है, उसको पढ़ेंगे आज। ठीक है, पिछला क्लास हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर पढ़ाए थे, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। आप लोग जाइए टॉप टारगेट चैनल पर, देखिए उसको। बेहतर तरीका से एकदम कंसेप्ट क्लियर कर कर पढ़ाया गया है। आप पहले की वीडियो भी देखिए और उस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास सबसे पहले वीडियो चला जाए और बेहतर तरीके से एकदम वन शॉट वीडियो और बेहतर पढ़ाई के तरीके। ठीक है, तो आज हम लोग फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन पढ़ेंगे। प्रकाश का परिवर्तन क्या है? देखिए, प्रकाश क्या है इसको पढ़े। प्रकाश वह वस्तु है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, प्रकाश एक ऐसा स्रोत है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, तो प्रकाश पहले पढ़ेंगे, देख लीजिए प्रकाश क्या होता है, आपको दिखाया जाएगा। प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ना, लाइट क्या है और रिफ्लेक्ट कैसे करता है। देखते हैं, हमारे पास आंख है लेकिन अंधेरा में कुछ दिखता नहीं है। बिना लाइट की हमारी आंखें रिफ्लेक्ट नहीं करती है। रिफ्लेक्शन होता है आंखों में भी, ऐसा बात नहीं है कि आंख रिफ्लेक्ट नहीं करती है। अंधेरा में कोई चीज देख पाइएगा नहीं, जब तक उसमें लाइट न दिया जाए तब तक वो चीज संभव नहीं है देखना। ठीक है, तो लिखेंगे प्रकाश। प्रकाश क्या है? लाइट चला गया इसीलिए बंद कर दिए। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। क्या लिखेंगे? कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। लिखेंगे प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, प्रकाश ही हमारे आंखों पर पड़ती है जिससे वस्तु हम देख पाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट में आएंगे कि प्रकाश स्रोत क्या है। प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत। प्रकाश जिस वस्तु से होकर प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से होकर प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से होकर प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से होकर प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे जलता हुआ मोमबत्ती, ऐसा मोमबत्ती नहीं, जलता हुआ मोमबत्ती। ठीक है, जलता बल्ब। जलता हुआ बल्ब, लालटेन, टॉर्च, टॉर्च इत्यादि और भी चीजें हैं
लेकिन आप एग्जाम्पल में बहुत सारा चीज लिख सकते हैं। लेकिन देखिए, प्रकाश का स्रोत जिस वस्तु से होकर प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। और प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। इसके बाद लिखेंगे कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। आप लिख सकते हैं, एक पॉइंट डाल सकते हैं ऐसे, आप एग्जाम में लिख सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है, इतना चीज अगर मान लेते हैं कि आ गया कि प्रकाश क्या है, तो आप लिख देंगे प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश स्रोत क्या है, तो हम जिस वस्तु से जिससे होकर प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता हो, चाहे जिस वस्तु से प्रकाश निकलता हो, कुछ भी लिख सकते हो। उत्सर्जित होना निकलना एक ही चीज है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता हो या उत्सर्जित होता हो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे जिस वस्तु से होकर प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत, या जिस वस्तु से उत्सर्जित होता है प्रकाश स्रोत। एकदम नेचुरल भाषा में लिखिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जरूरी नहीं कि किताबी भाषा लिखिएगा तभी मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं होता। बोर्ड में आपको जितना नेचुरल भाषा का यूज कीजिएगा उतना ज्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश में प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे प्रदीप्त। प्रदीप्त वस्तु, इसको लुमिनस बोलते हैं, लुमिनस। प्रदीप्त वस्तु क्या है, प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु क्या है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। लिखेंगे वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ठीक है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे जलता बल्ब, या बल्ब कोई दिक्कत नहीं, जलता बल्ब, टॉर्च या जलता मोमबत्ती। सेम आप इसमें प्रकाश स्रोत की एग्जाम्पल को दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको एग्जाम्पल एकदम आसानी से मिलेगा ना। प्रदीप्त वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित है, आप इसमें सूर्य भी लिख सकते हैं, सूर्य क्या लिख सकते हैं, जलता बल्ब, टॉर्च, ठीक है, जलता मोमबत्ती, सूर्य इत्यादि। ठीक है, उसके बाद अप्रदीप्त वस्तु, सेम इसका अपोजिट है। अप्रदीप्त वस्तु, अपोजिट, नॉन लुमिनस, नॉन लुमिनस। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उन्हें अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे लकड़ी या लकड़ी का बेंच, प्लास्टिक, इसमें इत्यादि लिखे, कोई दिक्कत नहीं।
जितना चाहिए उतना लिख सकते हैं। जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं किया, बोतल वोटल, मोबाइल, मोबाइल नहीं, मोबाइल उत्सर्जित करता है प्रकाश को। बॉटल लिख सकते हैं, बेंच वगैरह ये सब लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो निर्जीव वस्तु है। ठीक है, तो हम क्या क्या पढ़े, पहले पढ़े प्रकाश, ठीक है, उसके बाद प्रकाश स्रोत, उसके बाद पढ़े अप्रदीप्त वस्तु और प्रदीप्त वस्तु। अब पढ़ेंगे प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण क्या है, लिखेंगे प्रकाश की किरण। ठीक है, प्रकाश की किरण लिखेंगे, यही लिख लेते हैं, प्रकाश की किरण। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करती है, लिख सकते हैं प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है, चाहे लिख सकते हैं एक सरल रेखा पर चलने वाले को प्रकाश। एक सरल रेखा लिखेंगे, एक सरल रेखा, एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को, एक सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। उसके बाद अब पढ़ेंगे प्रकाश के किरण पुंज। किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरण पुंज तीन प्रकार का होता है, अपसारी, अभिसारी, समानांतर। तो अपसारी में प्रकाश एक बिंदु स्रोत से फैलती है, समानांतर में प्रकाश एक दूसरे के समानांतर रहती है, और अभिसारी में प्रकाश एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे प्रकाश किरण पुंज। क्या पढ़ेंगे, प्रकाश किरण पुंज लिखेंगे, प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज। इसमें लिखेंगे किरण, किरणों के समूह को, किरणों के समूह, किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ये तीन प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं। पहला अपसारी, अपसारी, अभिसारी, उसके बाद समानांतर। इसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से फैलती हैं कुछ इस प्रकार, फैल रही हैं। और अभिसारी में, अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश किसी बिंदु स्रोत पर आकर मिलती हैं। ठीक है, समानांतर में डायरेक्ट आमने सामने। ठीक है, ये चीज है अभिसारी, अभी समानांतर, इसको देख लिया आप। अब इसकी परिभाषा को लिखेंगे, जब प्रकाश की किरणें एक
फैलती हैं। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से फैलती हैं तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे आपको इससे पिछले में इसका फिगर हम दिखा चुके हैं, ठीक है। अब अभिसारी, सिर्फ परिभाषा पढ़ना है इसमें, उधर दिखा दिए, उसको देख लीजिए। अभिसारी किरण पुंज, इसमें भी सेम लिखेंगे, सिर्फ आकर मिलती है। जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत पर, एक बिंदु स्रोत पर आकर मिलती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। समानांतर किरण पुंज, सीधा लिखेंगे सबसे शॉर्ट में। जब प्रकाश की किरणें समान हो उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। एकदम आसान भाषा में बता दिया आपको। क्या क्या बताया, सबसे पहले हम बताया प्रकाश क्या है, प्रकाश स्रोत क्या है, प्रकाश किरण पुंज क्या है, प्रदीप्त अप्रदीप्त, उसके बाद किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, तो मुख्यतः यह 3 प्रकार का होता है, अपसारी, अभिसारी, समानांतर। और तीनों का डायग्राम आपको दिखा दिया, आपको फिगर बता दिए कि कैसे होता है सब, ठीक है। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे पारदर्शी, अपारदर्शी और परभासी, तीनों चीज। एक में प्रकाश की जो किरण है वो आर पार होती है, एक में प्रकाश की किरण जो है एक छोटा सा भाग जाता है, और एक जो है अपने से प्रकाश को जाने ही नहीं देती है। आप लोग शुरू से ये चीज देख रहे हैं, चीज देख रहे हैं। जैसे आप एक कागज लिए पेपर, तो उससे प्रकाश निकल सकती है, पारदर्शी हो जाएगा। लेकिन पारभासी में क्या होगा ना कि तेलौस पेपर लीजिएगा, तेल लगा हुआ पेपर, तो उसमें प्रकाश डालिएगा ना तो किसी एक छोटे से भाग से निकल सकता है, ठीक है। हो सकता है कि निकल जाए प्रवासी में, लेकिन पारदर्शी में ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि प्रकाश अपने से होकर वो जाने ही नहीं देगा। जिनसे होकर होकर प्रकाश आसानी से, जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, पार कर जाता है, उसे पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच, कांच हो गया, उसके बाद पानी, हवा इत्यादि। पारदर्शी, पारदर्शी हो गया। अब लिखेंगे अपारदर्शी, लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। उसके बाद परिभाषी देख लेंगे। अपारदर्शी, जिनसे होकर प्रकाश जिनसे होकर प्रकाश
पार नहीं हो सकता। हो सकता जिससे होकर प्रकाश पार नहीं हो सकता, उससे पारदर्शी कहते हैं। उससे पारदर्शी, पारदर्शी, अपारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी कहते हैं। जैसे लोहा, लकड़ी इत्यादि। परभासी लिखेंगे। पर परभासी पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का एक छोटा भाग ही पार कर सके, उसे परभासी कहते हैं। जैसे रक्त, तेल लगा कागज इत्यादि। ठीक है। पारदर्शी, अपारदर्शी और परभासी, ये नॉर्मल टॉपिक, मतलब समझिए कि ये बेसिक टॉपिक था। ये कोई आपके 10th का टॉपिक से रिलेटेड ही है, लेकिन बेसिक टॉपिक था ये आप पहले भी जानते हैं, अभी भी जाने। ठीक है। मेन टॉपिक पे आते हैं जो आपको पढ़ना है। अभी तक तो आप प्रकाश के बारे में जान रहे थे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किस तरह से काम करता है, वो उन सारी चीज़ों को पढ़ लिए। अब हम परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश परावर्तन कैसे करते हैं। तो देखिए, प्रकाश के परिवर्तन का परिभाषा सीधा सीधा समझिएगा कि प्रकाश किसी वस्तु से जब टकराता है तो उस वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। क्या कहेंगे? कि प्रकाश जब किसी वस्तु से टकराता है तो उसी माध्यम में लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। जैसे एक समतल दर्पण है, एक आदमी टॉर्च लिया है, उस समतल दर्पण से टकराएगा तो ठीक उसी माध्यम में प्रकाश क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो एक अविलंब बनेगा बीच में, जिसको आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है। वही चीज अब हम लोग पढ़ेंगे, प्रकाश के परिवर्तन। ठीक है। अभी तक क्लास एकदम बेसिक था। हाँ, अब पढ़ लिया था प्रकाश के परिवर्तन। क्या पढ़ने वाले थे? प्रकाश के परिवर्तन लिखेंगे। प्रकाश के परिवर्तन, प्रकाश के परिवर्तन लिखेंगे। प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। प्रकाश को किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। या प्रकाश किसी वस्तु से टकरा कर लौटता है सिर्फ उसी माध्यम तो प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। अब किरण आरेख खींचेंगे। क्या लिखेंगे? किरण आरेख लेंगे। ये एक समतल दर्पण खींचना। क्या है? ये समतल दर्पण, समतल दर्पण।
ये है आपतित किरण, ये है अपवर्तित किरण। परावर्तित किरण, ये है परावर्तित किरण, ये अभिलंब। आपतन कोण, परावर्तन कोण। ये अभिलंब, ये आपतन बिंदु, किरण आरेख है। आपतित किरण यानी आ रही है किरण और इधर से जा रही है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु, तीनों एक ही समतल में हो तो उसे प्रकाश के परिवर्तन का पहला नियम कहते हैं। आपतन कोण, परिवर्तन कोण चाहे बराबर हो, यानी आई आर बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे, प्रकाश के परिवर्तन के दूसरा नियम कहेंगे। ठीक है, प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम होते हैं, दो नियम। पहला है प्रकाश के परिवर्तन के नियम लिखेंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण, किरण, आपतन बिंदु और खींचा गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही समतल में हो। एक ही समतल में हो तो उसे प्रकाश के परिवर्तन का नियम, और दूसरा नियम होता है आपतन कोण और परिवर्तन कोण बराबर होता है। कोण आई इक्वल टू कोण आर। ये हो गया प्रकाश के परिवर्तन के नियम। ठीक है, आपतित किरण, परिवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, दोनों ये तीनों एक ही समतल में हो तो प्रकाश के परिवर्तन का पहला नियम। दूसरा होता है आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आई इक्वल टू आर। थोड़ा सा एक छोटा सा है समतल दर्पण। देखिए इसमें हम लोग सिर्फ दर्पण के बारे में, प्रकाश के परिवर्तन में सिर्फ हम दर्पण के बारे में पढ़ते हैं, प्रकाश के अपवर्तन में हम लेंस के बारे में पढ़ते हैं। दर्पण का मतलब होता है कि उस पर रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्ट करता है। आप एक क्वेश्चन हम यहाँ आप राइज कर रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि शीशा रिफ्लेक्ट करता है, कागज रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं करता है, आप इस वीडियो में कमेंट में बताइएगा कि क्या कागज प्रकाश का परिवर्तन करता है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन रहा मेरी क्लास का। ठीक है, लिखेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण में समतल दर्पण में वस्तु को जितना आगे रखेंगे, आगे
रखेंगे रखेंगे आगे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब उसका प्रतिबिंब उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। दूसरा है कि समतल दर्पण हमेशा समतल दर्पण दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। बनाता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब। इमेज क्या होता है, प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब प्रतिबिंब यानी इमेज। इमेज तो इसमें होता है किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहेंगे। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक प्रतिबिंब यानी आभासी प्रतिबिंब उसको बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में, इमेज के बारे में। इमेज क्या है, आप लोग कैमरा वगैरह से फोटो वगैरह लेते हैं तो उससे एक लाइट निकलता है, लाइट भी निकलता है, किसी किसी कैमरे से लाइट रिफ्लेक्ट करता है, आपके चेहरे को रिफ्लेक्ट करके सीधा फोटो को इसे परिवर्तित कर देता है, रिफ्लेक्ट के द्वारा परिवर्तित कर। जैसे हम अभी वीडियो बना रहे हैं तो कैमरा हमारी फोटो को ले रहा है, तो क्या कर रहा है, कैमरा एक फोटो को लेकर, एक वीडियो कंटेंट को लेकर उसको दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्शन प्रक्रिया कर रहा है प्रतिबिंब को, इमेज को। ठीक है, तो वही लगे किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु स्रोत पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। अब वास्तव में जिसमें मिलेगी उसे वास्तविक प्रतिबिंब, अब मिलती हुई प्रतीत होगी तो वर्चुअल यानी काल्पनिक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब और प्रतिबिंब की दो प्रमुख अंतर होता है। पहले लिखेंगे प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद, दर्पण से परिवर्तन के बाद किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु स्रोत पर मिलती है उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब दो प्रकार, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो पहले वास्तविक प्रतिबिंब करेंगे कि किसी बिंदु स्रोत आती, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद, परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है,
मिलती है। उसे उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। कहते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब यानी आभासी। किसी बिंदु से, किसी बिंदु स्रोत से आती, स्रोत से आती है। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस दर्पण से परिवर्तन, जिस बिंदु स्रोत स्रोत पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब ये हो गया प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। ये सब सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई हो रहा है और ये फाउंडेशन कोर्स है। ठीक है, फाउंडेशन कोर्स में सारी चीजों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब बेहतर से इस वीडियो को देखिए, लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बार बार बोल रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो देखने के लिए। आप लोग जितना वीडियो देखिएगा उतना बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, अभी एग्जाम 3 महीने या 4 महीने के बाद एग्जाम होने वाला है। आप लोग जितना वीडियो देखिएगा उतना बेहतर तरीके से पढ़ाया गया है। उसके बाद हम नवंबर के मंथ में 1 शॉट लेकर आएंगे रिवीजन का। 1 शॉट एकदम, एक क्लास होगा उसमें पूरे सिलेबस को कवर कर लिया जाएगा, एक चैप्टर का VVI के साथ। ठीक है, ले लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। पहले लिखेंगे इसे पर्दे पर प्राप्त इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसमें फिर लिखेंगे ये वस्तु की अपेक्षा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ये वस्तु की अपेक्षा
सीधा प्रतिबिंब बनाता है। जो अभी कुछ भी नहीं पढ़े हैं, जो कुछ भी नहीं है, एकदम साफ किताब को छुए तक नहीं है, वो मेरा टॉप टारगेट से वीडियो देखें और बेहतर तैयारी करें। ठीक है, जिससे एकदम सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है, एकदम डायरेक्ट, कोई किताबी भाषा नहीं है। ठीक है, आज की क्लास इतना ही रहेगा। दर्पण की क्लास हम कल कराएंगे। ठीक है, तब तक हमारा जो वीडियो पहले का है केमिस्ट्री का, आप देखिए जाके वहाँ, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए उस वीडियो को। ठीक है, फिर फिजिक्स का भी वीडियो अब अपलोड हो जाएगा, आप उसको भी देखिए। और देखिए, सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी वीडियो, जो भी अपडेट आपको मिल रहा है उसको देखें। ठीक है, अभी एग्ज़ाम का माहौल है। ठीक है, आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होइए। ये फाउंडेशन का छोटा सा कोर्स है, ये पूरा हो जाएगा 2 से 3 महीने के अंदर।